आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय से, जिसका नाम है वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। इससे भी पहले भगवान ने पिछले चैप्टर में भी भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन बताया है।
अभी भी आगे भी इसी में भी वर्णाश्रम धर्म का वर्णन बता रहे हैं। आज हम 11वें स्कंद के 18वें अध्याय से के 26वें श्लोक से स्टार्ट करें। न एतत् वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यमिति दृश्यमानं विनश्यति असक्तचित्तविरमेत्य अमुत्र चिकीर्षितात्। मनुष्य को चाहिए कि उन भौतिक वस्तुओं को चरम सत्य के रूप में न देखे। मनुष्य को चाहिए कि उन भौतिक वस्तुओं को चरम सत्य के रूप में न देखें जो निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। भौतिक आसक्ति से रहित चेतना द्वारा उसे अन्य कार्यों से विलग हो जाना चाहिए जो इस जीवन में तथा अगले जीवन की भौतिक प्रकृति के निमित्त हो। मनुष्य को चाहिए कि उन भौतिक वस्तुओं को चरम सत्य के रूप में न देखें जो निश्चय ही नष्ट हो जाएंगी। भौतिक आसक्ति से रहित चेतना द्वारा उसे उन सारे कार्यों से विलग हो जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति रहित चेतना द्वारा उन सारे कार्यों से विलग होना चाहिए जो इस जीवन में तथा अगले जीवन की भौतिक प्रकृति के निमित्त। तो तात्पर्य किसी को शंका हो सकती है कि एक भद्र पुरुष किस तरह पारिवारिक जीवन से विलग होकर भिक्षु की तरह थोड़ा सा भोजन करके रह सकता है। इसका उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं कि अच्छे स्वादिष्ट भोजन तथा अन्य सारी भौतिक वस्तुओं को यथा शरीर ही को कभी चरम सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट नाशवान वस्तु है। उसे इस जीवन में तथा अगले जीवन में ऐसे भौतिक कार्यकलापों से अलग होना चाहिए जो उसके मोह का वर्धन कर सके। यदेत आत्मनि जगत्मन् वाक् प्राणसहगम सर्वं माया इति तर्केण स्वस्थ त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्। मनुष्य को चाहिए कि तर्क संगता द्वारा भगवान के भीतर स्थित, तर्क संगता द्वारा मतलब लॉजिक के द्वारा भगवान के भीतर स्थित ब्रह्मांड तथा मन वाणी एवं प्राण वायु से निर्मित अपने भौतिक शरीर को भगवान की माया शक्ति का ही प्रतिफल माने। मनुष्य को चाहिए कि तर्क संगतता द्वारा भगवान के भीतर स्थित ब्रह्मांड तथा मन वाणी एवं प्राण वायु से निर्मित अपने भौतिक शरीर को भगवान की माया शक्ति का ही प्रतिफल माने। इस तरह अपने में ही स्थित होकर उसे इन वस्तुओं से अपनी श्रद्धा हटा लेनी चाहिए और फिर कभी भी अपने ध्यान की वस्तु इन्हें नहीं बनाना चाहिए। भौतिक चीजों को कभी भी ध्यान की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि तर्क संगता द्वारा लॉजिक देके भगवान के भीतर स्थित ब्रह्मांड तथा मन वाणी एवं प्राण वायु से निर्मित अपने भौतिक शरीर को भगवान की माया शक्ति का प्रतिफल माने। इस तरह अपने में स्थित होकर उसे इन वस्तुओं से अपनी श्रद्धा हटा लेनी चाहिए और उन्हें फिर कभी ध्यान की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। प्रत्येक बद्ध जीव इस जगत को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मानता है, इसलिए भौतिक शरीर को अपनी वास्तविक पहचान मान लेता है। त्यक्ता शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भौतिक जगत तथा भौतिक देह के साथ झूठी पहचान करना त्याग देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भगवान की माया के प्रतिफल। उसे भौतिक जगत तथा भौतिक देह को फिर कभी इंद्रिय तृप्ति के विषयों के रूप में नहीं सोचना चाहिए। अपितु उसे कृष्ण भावनावंत में स्थिर हो जाना चाहिए।
भगवान की भौतिक शक्ति चेतना रहित है, अतः वो वास्तविक सुख का आधार नहीं बन सकती। भगवान की जो भौतिक शक्ति वो चेतना रहित है, वो वास्तविक सुख का आधार नहीं बन सकती। स्वयं भगवान ही एकमात्र परम चेतन जीव है। भगवान नितांत आत्माराम और विष्णु रूप में अकेले खड़े रहते हैं। एकमात्र विष्णु ही हमें जीवन की वास्तविक सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति की शुद्ध कार्य प्रणाली हमें सिद्धि प्रदान नहीं कर सकती। इससे पहले भी और यहाँ पे भी भगवान नश्वर चीजों से हमारा मन हटाने के लिए कहा है। क्योंकि इससे पहले बोले मनुष्य को चाहिए कि उन भौतिक वस्तुओं को चरम सत्य के रूप में न देखे जो नष्ट हो जाएंगे। आगे ज्ञानिष्ठो विरक्तो व मत ज्ञानिष्ठो विरक्त ज्ञानिष्ठो विरक्तो व मद भक्तवानपेक्षः सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचर। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त और विद्वान। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त और विद्वान या मोक्ष की इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान या मोक्ष की इच्छा से विरक्त मेरा भक्ति, दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य निष्ठा, उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित है, और इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे हो। तो यह श्लोक जीवन की परमहंस अवस्था को बताता है, जिसमें अनुष्ठान करने या बाह्य साज सामग्री तथा विधि विधानों की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन की परम अवस्था में बाह्य एक्सटर्नल जो दिखावा वाली चीजें नहीं रहती जब व्यक्ति परमहंस अवस्था में पहुंच जाता है, और इस तरह उसका आचरण, उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। तात्पर्य श्लोक जीवन की परमहंस अवस्था को बताता है, जिसमें अनुष्ठान करने या बाह्य साज सामग्री तथा विधि विधानों की आवश्यकता नहीं रहती। मोक्ष की खोज करने वाला पूर्णतः स्वरूप सिद्ध ज्ञान योगी या इससे भी आगे भगवान का पूर्ण भक्त, जो मोक्ष भी नहीं चाहता, वो अधिक और अधिक भौतिक व्यस्तता की इच्छा नहीं करता। मोक्ष की खोज करने वाला पूर्णतः स्वरूप सिद्ध ज्ञान योगी या इससे भी आगे भगवान का पूर्ण भक्त, जो मोक्ष नहीं चाहता, वह और अधिक भौतिक व्यस्तता की इच्छा नहीं करता, और ज्यादा भौतिक रूप से बिजी नहीं होना चाहता। जब कोई व्यक्ति मन को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है तो पापपूर्ण आचरण की संभावना नहीं रहती। विधि विधान तो उनके लिए हैं जो अज्ञान में रहकर कर्म की ओर उन्मुख होते हैं। विधि विधान तो उनके लिए हैं जो अज्ञान में रहकर कर्म की ओर उन्मुख होता है या निजी तृप्ति के लिए ऐसा करते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण होता है, वो मुक्त होकर विचरण कर सकता है, जैसा कि भगवान ने कहा।
विधि विधान उनके लिए होता है जो अज्ञान में रहकर कर्म करने की ओर उन्मुख होते हैं। अज्ञान में रहकर कर्म करते विधि विधान उनके लिए होता है, या निजी तृप्ति के लिए ऐसा करते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण है वो मुक्त होकर विचरण कर सकता है, उसको क्या विधि विधान। जब कोई व्यक्ति मन को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है तो फिर पापपूर्ण आचरण की संभावना नहीं रहती। जैसा कि भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति अंधाधुंध मोटर कार चलाना चाहता है या स्थानीय सड़क की हालत से परिचित नहीं रहता, उसके लिए सड़क के चिन्हों का अनुशासन तथा यातायात के नियमों का पुलिस द्वारा लागू किया जाना आवश्यक है। किंतु नितांत सावधान चालक स्थानीय सड़कों की हालत से पूरी तरह परिचित रहता है, उसे न तो गति सीमा तथा सावधानी से चिन्हों की आवश्यकता होती है, न इन नियमों के लागू करने वाले अधिकारियों। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। वह सभी सकारात्मक एवं विधात्मक आदेशों का सौम्य पालन करता है, जो कृष्ण का स्मरण करना, जैसे कृष्ण का स्मरण करना उन्हें कभी न भूलना। किंतु किसी को बनावटी परमहंस भक्त के उच्च पद की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका आध्यात्मिक जीवन तुरंत नष्ट हो जाएगा। और पिछले श्लोकों में भगवान ने जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठान, साज सामग्री तथा अनुशासनों का विस्तार से वर्णन किया। उदाहरण, सन्यासी त्रिदंड और कमंडलू धारण करता है और विशेष ढंग से खाता पीता तथा रहता है। परमहंस भक्त भौतिक जगह से सारी आसक्ति तथा रुचि त्याग देता है, जिससे वह वैराग्य के ऐसे बाह्य लक्षणों से आकृष्ट नहीं होता। श्लोक है, बुध बालक वते क्रीडेत कुशल जड़वत चरेत वदेतोन्मत्वत विद्वान गोचर्याम नेगम चरेत। सर्वाधिक ज्ञानवान होते हुए भी परमहंस को चाहिए कि मान अपमान को भुलाकर बालक के समान जीवन का भोग करे। मान अपमान को भुलाकर, हालांकि वो परमहंस है, लेकिन वो चाहिए कि मान अपमान को भुलाकर बालक के समान जीवन का भोग करे। परम दक्ष होते हुए जड़ तथा अकुशल व्यक्ति की तरह आचरण करे। परम विद्वान होते हुए भी विक्षिप्त व्यक्ति की तरह बोले तथा वैदिक विधियों का पंडित होते हुए भी अनियंत्रित ढंग से आचरण करे। परमहंस के लिए किसी को इसकी नकल नहीं करनी। तात्पर्य इस भय से कि कभी कभी लोग परम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की अत्यधिक प्रतिष्ठा करते हैं, उससे उनका मन विचलित हो जाए, तो परम सन्यासी अपने पद को छिपाता है, जैसा कि श्लोक में वर्णित। ऐसा व्यक्ति न तो जनता को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, न ही सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है, क्योंकि उसके जीवन का मिशन भौतिक जगत से विरक्त रहना है तथा भगवान को सदैव प्रसन्न रहना। यद्यपि वह सामान्य विधि विधानों की उपेक्षा करता है, यद्यपि सामान्य विधि विधानों की उपेक्षा करते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं कि पापी या अनैतिक बनता है। वो धार्मिक अनुष्ठानों की अवहेलना करता है, जैसे विशेष प्रकार से वस्त्र पहनना तथा विशेष अनुष्ठानों एवं तपस्या का आचरण। जिन भगवान भक्तों ने भगवान नाम का प्रचार करने में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामत को इस दक्षता से प्रस्तुत करें कि आम जनता को आनंददायी लगे और उसे स्वीकार कर सके।
जो लोग प्रचार कार्य करते हैं उन्हें मिशनरी उन्नति के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा को अग्रसर का प्रयास के बिना श्री कृष्ण को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो परमहंस कृष्ण भावनामृत वितरण में कार्य न हो लगा ना हो उसे जनता के अभिमत से किसी प्रकार का लगाव नहीं रखना चाहिए। तो परमहंस अवस्था में भी इसको प्रतिष्ठा और इसके नहीं करके भगवान का प्रचार, भगवान को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वेदवात रतन स्यात् न पाषंडी न हेतुकः शुष्कवाद विवादेन कंचित पक्षम समाश्रयेत्। भक्त को न तो वेदों के कर्म कांड वाले अनुभाग में उल्लिखित सकाम अनुष्ठानों में लगना चाहिए, न ही वैदिक आदर्शों के विरुद्ध कार्य करके या बोलकर नास्तिक बनना चाहिए। इसी तरह से न तो निरे तार्किक या संशयवादी की तरह बोलना चाहिए, न व्यर्थ के वाद विवाद में किसी का पक्ष लेना चाहिए। तात्पर्य, यद्यपि परमहंस भक्त अपने उच्च पद को छिपाता है, किंतु अपने को छिपाने का प्रयास करने वालों के लिए भी कुछ कार्यों का निषेध है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि छिपाने के नाम पर उसे भूत प्रेत नहीं बन जाना चाहिए। पाषंड शब्द द्योतकी की वेदों का विरोध करने वाले नास्तिक दर्शन का या बौद्ध मत। हेतुक शब्द द्योतकी भौतिक तर्क या प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किए जा सकने वाले को मानने वालों। चूंकि वेदों का सारा उद्देश्य उसे समझना है, वेदों का सारा उद्देश्य उसे समझना है जो भौतिक अनुभव के परे हैं, अतः संशयवादी का तथाकथित तर्क आध्यात्मिक उन्नति के लिए असंगत है। श्री जी को स्वामी ने संबंध में चेतावनी दी कि भक्त को नास्तिक साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, भले ही उसका नास्तिकता का खंडन उसका उद्देश्य। ऐसे साहित्य से पूरी तरह बचना चाहिए। उपयुक्त निषिद्ध कार्य कृष्ण भावनामत की प्रगति में इतने अहितकर हैं। उपयुक्त निषिद्ध कार्य कृष्ण भावनामत की प्रगति में इतने अहितकर है कि उन्हें बाहरी दिखावे के लिए भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। न उद्विजेत जनाधीर जन्म च उद्वेजेत न तु जन्म च उद्वेजेत न तु अतिवादान्तितक्षेत न अमन्येत कंचन देहम उद्देश्य पशुवत वैरम कुर्यात्न केनचित्। संत पुरुष को चाहिए कि वह न तो किसी के डराने या विचलित करने से डरे, न ही अन्य लोगों को डराए धमकाए। उसे अन्यों द्वारा किए गए अपमान को सहना चाहिए और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भौतिक शरीर के लिए वो किसी के प्रति उग्रता न उत्पन्न करें, क्योंकि तब वो पशु तुल्य होगा। चैतन्य महाप्रभु का तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा। मनुष्य को चाहिए कि अपने को राह में पड़े तिनके से भी निम्न मानते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, मिथ्या प्रतिष्ठा भाव के रहित तथा अन्य को सम्मान देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में भगवान नाम का निरंतर कीर्तन किया जा सकता है। वैष्णव को चाहिए कि मन, वचन या शरीर से किसी अन्य जीव को व्यग्र न करे। उसे सदैव सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों को छोटा नहीं मानना चाहिए। यद्यपि एक वैष्णव भगवान कृष्ण के लिए असुरों के विरुद्ध एक वैष्णव जो है कृष्ण के लिए असुरों के विरुद्ध कठोर कदम उठा सकता है,
जैसे कि अर्जुन, हनुमान तथा अनेक अनेक भक्तों ने किया है। जहाँ तक अपनी ख्याति का प्रश्न, एक वैष्णव अत्यंत विनीत होता है। एक एव परयात्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः यथा यथा इंदु उदरपात्रेषु भूतानि एकात्मकानि च। एक ही परमेश्वर समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा हरेक की आत्मा के भीतर स्थित। एक ही परमेश्वर समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा हरेक की आत्मा के भीतर स्थित है। जिस तरह चंद्रमा असंख्य जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह परमेश्वर एक होकर भी हरेक के भीतर उपस्थित है। इस तरह हर भौतिक शरीर अंततः एक ही भगवान की शक्ति से बना। एक ही परमेश्वर समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा हरेक की आत्मा के भीतर स्थित है। जिस तरह चंद्रमा असंख्य जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह परमेश्वर एक होकर भी हरेक के भीतर उपस्थित है। इस तरह हर भौतिक शरीर अंततः एक ही भगवान की शक्ति से बना। तात्पर्य: सारे भौतिक शरीर एक ही भौतिक प्रकृति से बने, जो अंततः एक ही परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए किसी जीव के प्रति वैर भाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि सारे भौतिक शरीर तो एक ही भौतिक प्रकृति से बने। पृथ्वी पर भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्यालु या शत्रुवत नहीं बनते। यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के नियमों का खुला उल्लंघन करने वालों द्वारा प्रताड़ित ही क्यों न किया जा रहा, अगर उनको उनके शत्रु या ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रताड़ित कर रहे हो, तो भी वो किसी के प्रति ईर्ष्यालु या शत्रुवत नहीं बनते। प्रत्येक जीव अंततोगता ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर हर एक के शरीर के भीतर विद्यमान है। अतः संतों को तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति या प्राणी के साथ बर्ताव करते समय भी अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अलब्ध्वा न विषिदेत काले काले अश्नम क्वचित लब्ध्वा न हर्षेत धृतिमान् उभयम देवतंत्रिकम्। यदि किसी को कभी कभी उचित भोजन नहीं मिलता है, तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, और जब उसे मजेदार भोजन मिले तो प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ उसे दोनों स्थितियों को ईश्वर के अधीन समझना चाहिए। तात्पर्य: चूंकि हम भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं, अतः नाना प्रकार के भौतिक अनुभव से हमें क्षणिक सुख तथा अपरिहार्य दुख मिलता है। हम मूर्खतावश अपने को नियंत्रक तथा कर्ता मान बैठते हैं, और इस तरह से झूठे अहम से हमें भौतिक शरीर इस तरह झूठे अहम से हमें भौतिक शरीर तथा मन की उतरती चढ़ती भावनाओं को सहना होता है। आहारार्थम समीहेत
युक्तं तत् प्राणधारणं तत्त्वं विमृशते तेन तत् विज्ञाय विमुच्यते। आवश्यकता पड़े तो उसे चाहिए कि पर्याप्त भोजन पाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक तथा उचित है। इंद्रिय, मन तथा प्राण के स्वस्थ रहने पर वह आध्यात्मिक सत्य का चिंतन कर सकता है और सत्य को समझ लेने पर मुक्त हो जाता है। यदि भोजन अपने आप या भिक्षाटन से नहीं आता तो उसे अपने शरीर तथा आत्मा को ठीक से बनाए रखने के लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक कार्यक्रम विघ्न न आए। सामान्य तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रगतिशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, वे सत्य पर एकाग्र नहीं रह सकते। सामान्य जो लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे सत्य पर एकाग्र नहीं रह सकते यदि उनके मन तथा शरीर में कम खाने से क्षीण पड़ जाए। सामान्य तो लोग जो है टिक नहीं पाते हैं अगर उनके मन तथा शरीर कम खाने से क्षीण पड़ जाए। दूसरी ओर अत्यधिक भोजन करना आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा व्यवधान है, उसे त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में आहार अर्थम शब्द सूचित करता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन करने का। वह अनावश्यक रूप से भिक्षा संग्रह का समर्थन नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है तो यह अधिक संग्रह उस भारी बोझ के समान होता है जो उसे भौतिक पद तक घसीट ले जाता है। यदिच्छाया उपन्न अन्नम अद्यात् श्रेष्ठम उत परम तथा वास तथा शय्याम प्राप्तम प्राप्तम भजेत मुनि। मुनि को चाहिए कि अपने आप मिल जाने वाला उत्तम या निम्न कोटि का जैसा भी भोजन और वस्त्र तथा बिस्तर उसे स्वीकार करे। कभी तो बिना प्रयास के उत्तम भोजन मिलेगा और कभी बेस्वाद भोजन सामने आएगा। अतः मुनि को चाहिए कि न तो उत्तम भोजन मिलने पर प्रफुल्लित हो, न अपने आप मिलने वाले सामान्य भोजन को क्रोधवश ठुकराए। यदि भोजन नहीं आता तो उसे भूखमरी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस श्लोकों में प्रकट है कि मुनि में पर्याप्त व्यवहारिक बुद्धि भी होनी चाहिए। शौचमाचमनं स्नानं न तो चौदनया चरेत अन्याञ्च नियमान् ज्ञानी यथा अहम लीलया ईश्वर। जिस तरह मैं भगवान होते हुए स्वेच्छा से अपने नैतिक कर्म करता हूँ, जिस तरह मैं भगवान होते हुए स्वेच्छा से अपना नैतिक कर्म करता हूँ, उसी तरह मेरा ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले को सामान्यतः स्वच्छता बरतनी चाहिए। अपने हाथों को जल से साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और अनियमित कार्यों को किसी दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से संपन्न करना चाहिए। जिस तरह मैं भगवान होते हुए स्वेच्छा से अपना नैतिक कर्म करता हूँ, उसी तरह मेरा ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले को सामान्य स्वच्छता बरतनी चाहिए। अपने हाथों को जल से साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अनियमित कार्यों को किसी दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से संपन्न करना चाहिए। तो फिर जब भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मानव जाति के समक्ष उचित दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः वैदिक नियमों का पालन करते हैं।
भगवान स्वेच्छा से कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञानी है जो आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, उसे स्वेच्छा से शरीर संबंधी नैतिक कर्म करना चाहिए, विधि विधानों के दास के रूप में नहीं। ज्ञानी तो कृष्ण का दास होता है और विधि विधानों का नहीं। तो भी एक योगी भगवान की प्रसन्नता के लिए नैतिक कर्म निष्ठापूर्वक करता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में बड़ा चढ़ा होता है, वो भगवान की इच्छा अनुसार स्वतः हिलता डुलता है। ज्ञानी कभी भी न तो भौतिक शरीर का दास बन सकता है, न ही शरीर से संबंध नियमों का। किंतु श्लोक का तथा वैदिक शास्त्र के अन्य ऐसी कथनों का गलत अर्थ लगाकर अनैतिक मनमाने आचरण को परिपुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण जीवन की परमहंस अवस्था का वर्णन करें। जो लोग भौतिक शरीर के प्रति आसक्त हैं, उन्हें इस परमहंस अवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है, नहीं उन्हें इस अद्वितीय पद का दुरुपयोग करना चाहिए। जो लोग भौतिक शरीर के प्रति आसक्त हैं, उन्हें परमहंस अवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं, नहीं उन्हें इस अद्वितीय पद का दुरुपयोग करना चाहिए। नहीं तस्य विकल्पाख्या या च मत विक्षया हता देह अंतात क्वचित ख्याति ततः संपद्यते मया। ज्ञानी किसी वस्तु को मुझसे पृथक नहीं देखता, क्योंकि मेरा ज्ञान हो जाने से वैसी भ्रामक अनुभूति को नष्ट कर चुका होता है। भ्रामक अनुभूति कि भौतिक जगत में भ्रम के ये मेरा है, क्योंकि वो सब चीजों को भगवान का ही समझता है। जो कोई भौतिक देह तथा मन ऐसी अनुभूतियों के पहले से अभ्यस्त हुए रहते हैं, अतः ऐसी अनुभूति की पुनरावृत्ति हो सकती है। ज्ञानी होने पर भी कई बार भौतिक देह तथा मन ऐसा एक्सपीरियंस लेने के प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, इसलिए उसको ऐसा एक्सपीरियंस फिर से हो सकता है। भौतिक एक्सपीरियंस फिर से कभी अच्छा लग सकता है एक बार सब छोड़ के, किंतु मृत्यु के समय ऐसा ज्ञानी मेरे समान ही ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तात्पर्य इस अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण ने बतलाया कि सारी भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुएं उनकी शक्ति का विस्तार। भगवान का साक्षात ज्ञान होने पर मनुष्य भ्रम त्याग देता है कि कोई भी वस्तु किसी भी समय और कहीं भी भगवान कृष्ण से पृथक। किंतु भगवान कृष्ण ने यह भी बतलाया कि भक्ति करने के लिए शरीर तथा मन को स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी इस जगत में कुछ परिस्थितियों अथवा वस्तु को स्वीकार करते या उनका बहिष्कार करते देखा जा सकता है। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु पर दिखने वाला संक्षिप्त एकाग्रता का द्वैत ज्ञानी की मुक्त अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भी किसी भौतिक चीज का उपयोग कर रहा है, तो उसका इसका मतलब नहीं कि वो कृष्ण भावनाओं से हट गया है। उसे मृत्यु के समय वैकुंठ में भगवान का कृष्ण का ऐश्वर्य जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। मोह का कार्य है मनुष्य को कृष्ण से पृथक करना। ये तो शुद्ध भक्त के आचरण या मनोवृत्ति में द्वैत का संक्षिप्त एवं सामयिक प्रकटों से भगवान से पृथक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति भी कई बार संत महात्मा भी है, वो भी कई बार बाहर घूमते हुए भौतिक जगहों पर जाते हुए दिख सकते हैं, किंतु इससे इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान से अलग मोहित नहीं होते इस संसार से, क्योंकि मोह का कार्य भगवान मनुष्य को कृष्ण से पृथक करना। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने स्वरूप से दिया ज्ञानी भक्त का वर्णन इस प्रकार किया है।
भागवत भक्त किसी भी वस्तु को कृष्ण से पृथक नहीं देखता। भागवत भक्त किसी भी वस्तु को कृष्ण से पृथक नहीं देखता, अतः वो अपने को इस जगत का स्थायी निवासी नहीं मानता। वह हर क्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक रहता है। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के प्रति उन्मुख लोग अपने भोग की व्यवस्था करने में समय बिताते हैं, उसी तरह भक्तगण भी भगवान की भक्ति करने की व्यवस्था करने में सारा दिन लगे रहते हैं। इसलिए उन्हें भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं की तरह काम कर्म करने के लिए समय नहीं बचता है, क्योंकि भगवान के भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। सामान्य लोगों को ऐसा लग सकता है कि शुद्ध भक्त किसी वस्तु को कृष्ण से पृथक देखता है, किंतु शुद्ध भक्त मुक्तात्मा के पद पर स्थिर रहता है और उसका भगवत धाम में आध्यात्मिक शरीर पाना निश्चित। सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति भगवत भक्तों के कार्य को सदा समझ नहीं पाते, अतः वे उन्हें अपने समान समझकर उनके पद को घटाकर बताने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जीवन के अंत में भगवत भक्तों तथा सामान्य भौतिकतावादियों को मिलने वाले फल बहुत भिन्न रहते हैं। दुख उदकेशु कामेशु जाति निर्वेदात्मवान अजिज्ञासित मता मर्म अजिज्ञासित मता धर्म मुनि गुरु उपवर्जित। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के फल को दुखदाई जानते हुए उससे विरक्त है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के फल को दुखदाई जानते हुए उससे विरक्त है, और जो आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है किंतु जिसने मुझे प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया है, तो उसे प्रामाणिक एवं विद्वान गुरु के पास जाना चाहिए। तात्पर्य पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी का वर्णन किया है। अब वे आत्म साक्षात्कार चाहने वाले ऐसे व्यक्ति की स्थिति बता रहे हैं जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुका है, किंतु जिसमें कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान का भाव है। ज्ञानी का बता दिया, लेकिन अब ऐसे भक्त के चाह रहे हैं जो भगवान की शरण में आना चाह रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गुरु को अपनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्त प्रामाणिक गुरु के चरण कमल में पहुंचना चाहिए, तभी उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सच्चे मन से उन्मुख हो, उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियमित अनुशासन ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तावत परिचरेत भक्त श्रद्धावान अनसूयक यावत धर्म विजायनात् माम एव गुरुम आद्य। जब तक भक्त को पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति न हो ले, उसे चाहिए कि अत्यंत श्रद्धा तथा आदर के साथ एवं देश रहित होकर गुरु की सेवा करे, क्योंकि गुरु मुझसे अभिन्न होता है। तात्पर्य जैसा श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने अपनी गुरुवाष्टकम प्रार्थना में कहा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। गुरु की कृपा से ही मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जिस भक्त को महान आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वो भगवान के मिशन में सीधे लगने के योग्य बन जाता है।
जिस व्यक्ति को महान आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वो भगवान के मिशन में सीधे लगने के योग्य बन जाता है। श्रील प्रभुपाद सदैव कहा करते थे, वैराग्य में गुरु की सेवा, गुरु के मिशन को अग्रसर करना भक्ति का सर्वोच्च रूप। इस श्लोक में परिचर्य शब्द अपने गुरु की सेवा करने में लगे रहने का सूचक है। दूसरे शब्दों में, जिसे अपने गुरु की शिक्षाएं ठीक से समझ में नहीं आई हो तो उसे चाहिए कि गुरु के निकट रहे, जिससे पुनः मोह में न गिरे। किंतु जैसे अपने गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो विश्व भर में यात्रा करके अपने गुरु के मिशन का विस्तार कर कृष्ण भावना का उपदेश कर देने में कर सकता है। यस्तम संयत षड्वर्ग प्रचंड इंद्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य रहित त्रिदंडम ज्ञान वैराग्य रहित त्रिदंडम उपजीवति सुरानात्मानम् आत्मस्थम नियते माम च धर्मः अविपक्व गशाय अस्मात् अमुष्मात् च विहीयते। जिसने 6 प्रकार के मोहों काम, क्रोध, लोभ, उत्तेजना, मिथ्या अहंकार तथा नशा, इस पर नियंत्रण नहीं पा लिया और जिसकी बुद्धि जो कि इंद्रियों की अगुआ होती है, भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक आसक्त रहती है, जो ज्ञान तथा वैराग्य से रहित है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए संन्यास ग्रहण करता है, जो पूज्य देवताओं साथ में अपने भीतर के परमेश्वर का स्वीकार करता है और इस तरह सारा धर्म नष्ट करता है, और जो इतने पर भी भौतिक कलमश से दूषित रहता है, वो विपत होकर इस जन्म को तथा अगले जन्म को भी विनष्ट कर देगा। तात्पर्य, भगवान कृष्ण यहाँ पर उन ढकोसलेबाज पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्थूल मोह के सारे लक्षणों से युक्त होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांतों की बुद्धिमान अनुयायी संन्यास के झूठे दिखावे को कभी नहीं मानते हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी जो वैदिक धर्म का विनाश करते हैं, तो कभी कभी मूर्ख लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अपने को तथा अपने अनुयायियों को ठगते हैं। वास्तव ऐसे धूर्त सन्यासी वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा में कभी नहीं लगे होते। भिक्षो धर्म शमहिंसा तप इच्छा मनोकसः ग्रहीण भूत रक्षा इज्या। भिक्षो धर्म शमहिंसा तप इच्छा मनोकसः ग्रहीण भूत रक्षा इज्या द्विजस्य आचार्य सेवनम। सन्यासी के मुख्य धार्मिक कार्य हैं समता तथा अहिंसा, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर्गत दार्शनिक ज्ञानी वानप्रस्थ प्रधान। संन्यास और वानप्रस्थ में कार्य में अंतर है। संन्यास के मुख्य धार्मिक कार्य समता तथा अहिंसा,
जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर दार्शनिक ज्ञानी वानप्रस्थ ने प्रदान। गृहस्थ के मुक्त करते हुए सारे जीवों को आश्रय देना तथा यज्ञ संपन्न करना, और ब्रह्मचारी मुख्यतः गुरु की सेवा करने में लगा रहता है। तो चारों आश्रम का एक श्लोक में बता दिया। सन्यासी का कार्य है समता तथा अहिंसा, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर का दार्शनिक ज्ञान मान प्रश्न प्रदान। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य में सारे जीवों को आश्रय देना तथा यज्ञ संपन्न करना, और ब्रह्मचारी मुख्यतः गुरु की सेवा करने में लगा। ब्रह्मचारी अपने गुरु के आश्रम में रहता है और स्वयं आचार्य की सहायता करता है। सामान्यतः गृहस्थों को यज्ञ करने तथा अर्च वगैरह की पूजा करने का कार्य सौंपा जाता है। उन्हें सारे जीवों के लिए जीविका प्रदान करनी चाहिए। गृहस्थों को वानप्रस्थ को अपने वैराग्य का पद बनाए रखने के लिए शरीर तथा आत्मा के अंतर को स्पष्ट समझना चाहिए और तपस्या भी करनी चाहिए। सन्यासी को आत्म साक्षात्कार में पूरी तरह अपना शरीर, मन तथा वाणी को लगा देना चाहिए। मन की समता प्राप्त करके वो सारे जीवों का सर्वश्रेष्ठ शुभेच्छु हो सकता है। ब्रह्मचर्यं तपशौचम संतोष भूत सौहृदम ग्रस्तस्यापि ऋतौ गन्तु सर्वेषां मत उपासनम। गृहस्थ को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए नियत समय पर अपनी पत्नी के साथ सहवास करे, अन्यथा ब्रह्मचर्य तपस्या मन और शरीर की स्वच्छता, अपने स्वाभाविक पद पर संतोष तथा सभी जीवों के प्रति मैत्री का अभ्यास करे। मेरी पूजा तो वर्ण आश्रम का भेदभाव त्याग करके सबको करनी चाहिए। तात्पर्य बताते हैं, सर्वेशा मद उपासना सूचित करता है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सभी अनुयायियों को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो पद से नीचे गिरने का खतरा है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, न भजन्ते व जानाति स्थानात् भ्रष्ट पतन्ति। भले कोई वैदिक अनुष्ठानों तथा प्रथाओं को संपन्न करने में समुन्नत हो, भगवान की पूजा किए बिना वो निश्चित रूप से गिर जाएगा। गृहस्थ आश्रम को कुकरों शुक्रों की तरह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी संभोग सामर्थ्य का भोग करने का अधिकार नहीं। धार्मिक गृहस्थ को नियत काल तथा स्थान में अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए संत स्वभाव की संतानें पैदा करनी चाहिए। अन्यथा यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ कि गृहस्थ को चाहिए कि उन्नत माधव सभ्यता के अन्य सदस्यों के साथ ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। सोचम शब्द मन तथा शरीर की स्वच्छता का सूचक है, या फिर आसक्ति तथा विकर्षण से पूर्ण मुक्ति का। जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा परम नियंता के रूप में करता है, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त किसी भी स्थिति में संतोष का अनुभव करता है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान के कृष्ण दर्शन करने से वो भूत सुदहनमाता सबों का शुभेच्छु मित्र बन जाता है। तो यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण एक ही श्लोक में चारों धर्मों का बता रहे, चारों आश्रमों का। संन्यास का क्या धर्म है और उसके बाद में गृहस्थ को क्या और चाहिए, गृहस्थ के लिए थोड़ा एक और श्लोक है। लेकिन भगवान बोलते कोई किसी भी वर्ण में आश्रम में हो, मेरी पूजा तो वर्ण तो आश्रम सबको भेदभाव त्याग करके सबको करनी चाहिए। और 44 श्लोक में बोलते इति माम यधर् स्वधर्मेण भजेत नित्यम अनन्य भाग सर्वभूतेषु मद भाव मद भक्ति विन्दते। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है और सारों जीवों में मुझे उपस्थित देखता है, वो मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है, अनडिस्टर्ब भक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कर। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।
शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय, सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।